हेलो दोस्तों, राम राम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत 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 अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का देवेंद्र के घर संसार में स्वागत है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने जीवन में खुश और समृद्ध रहें और अपने जीवन में आगे तरक्की करते रहें। हम तो बस ईश्वर से यही कामना करते हैं। और देखिए, आज तारीख है 7 जनवरी, दिन है बुधवार, और सुबह सबसे पहले हमने भैंस वाले सारे काम निपटा लिए, मट्ठा भी भा लिया है और इधर हमने नाश्ते की तैयारी कर दी, दलिया बना दिया है और हमने दूध गर्म कर दिया है। और देखिए, घर में छोटा बच्चा है तो उसके लिए समय पे सारी चीज़ें होनी चाहिए और काम बाद में आगे पीछे होते रहते हैं। तो बस हमारे यानी टाइम होगा 9 बजने का। और देखिए, अब हम लगाते हैं झाड़ू, क्योंकि हमारी इधर झाड़ू लगानी रह गई थी। जिस सो रहा था तो इसको जगाना उचित नहीं था, तो हमने बस इसको इधर सोने दिया और हमने सारे काम निपटा लिए हैं। तो बस इधर झाड़ू लगाएंगे, क्योंकि ये सारे काम करने में बहुत टाइम लग जाता है। और ये इधर सो रहा था तो अब जाग गया है, तो अब ये सारी चीज़ें टेंशन ख़त्म हो गई, क्योंकि अब ये जाग जाता, बिना माँ का बच्चा यानी उसकी माँ होती साथ में तो ये सारी चीज़ें नहीं, टेंशन नहीं लेनी पड़ती, लेकिन अकेला है तो उसकी सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। और देखिए, इसकी मस्ती बराबर चालू है, कभी मोबाइल उठा लेता है, इधर से इधर, इधर से इधर, बस यही करता रहता है। अब देखो कितने टाइम तक रुक पाता है। मुश्किल है कि आज का दिन काल का दिन रुक जाए। हमें मस्ती में तो है। लेकिन हमने इधर झाड़ू लगा ली है, गैलरी में झाड़ू लगाएंगे और आंगन में लगाएंगे, क्योंकि आंगन में फिर से फैल गया है। मट्ठा भाया था और बहुत सारे काम हो जाते, इधर से आना जाना, तो बहुत सारा कूड़ा फैल ही जाता है। तो आंगन में तो कम से कम 2-3 बार झाड़ू लगानी पड़ती है। तो बस हमने इधर झाड़ू लगा ली है और आंगन में भी झाड़ू लगाएंगे। और इसका काम देखिए, इसके बस कैमरे के आगे पीछे घूमता रहता है, क्योंकि इसको बहुत मज़ा आता है। और आज थोड़ी सी धूप निकली है, देखिए आपको दिखाई दे रही होगी। तो बस हमने जो मट्ठा चूल्हे पर चढ़ा दिया है उसको फाड़ने के लिए इधर जो निकला हुआ मट्ठा रखा हुआ है, तो इसको सूखने के लिए रख देंगे, क्योंकि आज थोड़ी सी धूप दिखी है, नहीं तो अंदर ही रखे रहते हैं। और ये देखिए, इसका काम चालू है और हमारी झाड़ू भी लग गई है सभी जगह। अब बहुत सारे बर्तन हो गए हैं आंगन में, तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, क्योंकि दूध के, दही के, घी के, सारी चीज़ें इधर इतने बर्तन हो जाते। चाय के, जो अभी नाश्ता पानी हुआ है तो उसके भी हैं। और ये है तो उसके लिए कभी मैगी बनाइए, तो कभी पास्ता बनाइए, कभी कुछ करिए तो कभी कुछ करिए, और बनाना भी पड़ता है। छोटा बच्चा है, उसको तो टाइम टाइम पर खाना ज़रूरी है। तो बस ये इधर खेल रहा है और हमको देखिए कितने सारे बर्तन हो गए हैं। अभी हमने नहाया नहीं है, नहाएंगे बाद में, क्योंकि हस्बैंड जी खेत चले गए हैं और हम इधर काम कर रहे हैं। तो वो नाश्ता करके चले गए हैं, जब आएंगे तभी खाना बनाएंगे, क्योंकि खाने वाले नाश्ता तो सभी का हो ही गया है। तो बस अब वो कब तक लौटते हैं, क्योंकि खेत में भी कुछ ज़रूरी काम हो रहा था, तो उसी के लिए गए हुए हैं। इधर हम ये सारे काम कर लेते हैं। हमारे इधर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, कई दिनों के बाद आज थोड़ी सी धूप दिखी है। और काम करते करते 12 बज गए हैं, पता भी नहीं चला कि कब। और इसकी मस्ती के आगे तो सारे काम फैल ही हो जाते हैं। करते करते में ही रुकना पड़ता है, बार बार इधर आ जाओ नानी, इधर आ जाओ नानी, फलाना काम कर दीजिए, ढिकाना काम कर दीजिए। तो बस इसी में हम उसके साथ काम करते जा रहे हैं, उसके साथ थोड़ा सा खेलते भी जा रहे हैं कि उसका मन लगा रहे। और बर्तनों का देखिए कितना अंबार लगा हुआ है, बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। और अभी ये सारा काम करने के बाद नहाएंगे, उसके बाद कुछ देखते हैं कि क्या होता है।
और सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो अपने बच्चे बड़े बूढ़ों का ख्याल रखिए, पशुओं का भी बहुत ख्याल रखिए। उनके आगे उनके पास में धुआं रख दीजिए, उससे क्या होता है पशुओं को गर्मी मिलती है। बच्चों को अच्छी तरह से कपड़े पहना कर ही रखिए। जे इसको हमने 2 दिन 3 दिन हो गए हमने नहलाया नहीं, इसके बस हाथ मुँह धो देते हैं और बस नहलाते नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। इतनी अधिक ठंड है कि बता नहीं सकते। गर्म पानी करके रख लीजिए, फिर भी बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। रात में तो ये लगती है जैसे बर्फ़ पड़ रही है। तो बस आज थोड़ी सी धूप निकली है तो हम सोच रहे हैं कि सारा काम निपटा करके थोड़ी सी धूप ले लें, क्योंकि कई दिनों से धूप नहीं देखी है। और हस्बैंड जी जब आएंगे तब खाना बनाएंगे, क्योंकि अभी सभी लोग ने सुबह खा लिया था तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। वो आएंगे, कब तक आएंगे? शाम तक हो सकता है, शाम तक भी आए। दिन में 3-4 बार बर्तन साफ करते हैं, उसके बाद भी इतने ही बर्तन निकलते, क्योंकि सर्दी पड़ रही तो चाय बार बार बनती है। कहीं कुछ तो कहीं कुछ, अभी जे तो कहीं मैगी बना दो, कहीं पास्ता बना दो, तो बर्तन तो हर चीज़ में ख़राब होते ही हैं। तो बस इसीलिए बर्तन बहुत हो जाते हैं। और सर्दी में बर्तन मांजना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन करना तो सभी को होता ही है। तो बस ये हमारे सारे काम हो गए। कपड़े भी नहीं सूख रहे, इतनी मुसीबत हो रही है। कई अलग अलग कई कपड़े निकाले हुए हैं, कम से कम 4-5 साड़ियाँ निकाले हुए हैं। कभी इसको पहन लेते हैं तो कभी उसको पहन लेते हैं, जो सूख जाती है। लेकिन सूखना तो बहुत ही मुश्किल लगता है। आज थोड़ी सी धूप निकली है तो हमने कपड़े सूखने के लिए डाल दिए। इसका ये स्वेटर 4 दिन का डला हुआ है तो वो आज जाकर सूखा है। थोड़ा सा और धूप दिखा देते हैं तो उसको पहनने में आ जाएगा। और ये मटाकी इतनी है, बस धोने के लिए रह गई मटकी, और बस सारे बर्तन तो हमारे साफ़ हो गए हैं। अब इसके बाद नहाएंगे, तब कुछ खाना पीना की सोचेंगे। तब तक हस्बैंड जी भी आ जाएंगे खेत से। बस अब हमारे सारे काम हो गए हैं। बस पानी और भर लेते हैं, ताज़ा पानी भर लेते हैं तो क्या काम करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। और इतने सारे काम होते हैं कि इधर बार बार गंदगी हो जाती है। और हम नहा करके कपड़े धो करके सारे काम करके आ गए। इसका भी हमने हाथ मुँह धो दिया है, कपड़े बदल देंगे बस इसको, और कुछ नहीं करेंगे। तो बस वो हम नहलाना तो बिल्कुल भी नहीं है, हमने बस इसके अच्छे से हाथ पैर धो दिए हैं। अब वो ट्यूशन के लिए जाएगा, क्योंकि यहाँ पास में ही एक लड़की पढ़ाती है तो वो चला जाता है। तो बस अब हमने कपड़े सूखने के लिए डाल देते हैं। उसको हमने स्वेटर दे दिया है पहनने के लिए कि पहन लो, तो वो अपने हाथ से कपड़े पहन लेता है। ये तो सारी सुविधाएं अपने हाथ से, जूते भी पहन लेता है, कपड़े भी पहन लेता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बस खाना अपने हाथ से खाता, बहुत ही अच्छी तरह से खाता, बिल्कुल भी फैलाता नहीं है। ये तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं इसके अंदर। और देखिए बस इसने कपड़े पहन लिए हैं और क्या बोल रहा है कि हमको
ट्यूशन पढ़ने के लिए जाना है, तो हम बोल रहा है कि अभी नहीं, 4 बजे जाना होगा, अभी तो 2 घंटे बाकी हैं, 2 बजने को आए हैं और हम बराबर काम में लगे हुए हैं। और देखिए 4 बजने को हो गए हैं और बोला पहले हमको नाश्ते के लिए, खाने के लिए मैगी बना दो, तभी हम जाएंगे। तो हम उसके लिए मैगी बना रहे हैं और उस मैगी बनाने के बाद हमने कोई वीडियो शूट नहीं किया है, सीधा जाकर के शाम को ही खाना बनाएंगे, क्योंकि अभी ये चला जाएगा, हस्बैंड जी भी आ गए हैं। और देखिए इसका मुंह देखिए बराबर, और खाने को देखिए क्या खा रहा है, इमली खा रहा है। जो हमारे पीछे इमली खड़ी है उसमें से तोता गिरा देते हैं, तो वो इमली खा रहा है, बहुत पसंद है इसको। उसके बाद सीधा हमने शाम को बनाया है बैगन का भरता। देखिए बहुत ही अच्छा लगता है, इस तरीके से बनाते हैं। तो बस बैगन का भरता बनाएंगे, इसके साथ बनाएंगे गर्मा गर्म पूड़ियाँ। इसको तो नींबू के अचार से खाना पसंद है और हस्बैंड जी को पूड़ी से खाना पसंद है। बना करके रख दिया है, अब लगा देते हैं शाम को दिया बत्ती कर देते हैं। इसके बाद बनाएंगे पूड़ियाँ, क्योंकि केवल पूड़ियाँ बनाना ही रह गई हैं और हम आटा लगा करके रख कर आए हैं। और बस अब लगाते इधर और तुलसी पर दीपक लगा देते हैं। उसके बाद बनाएंगे पूड़ियाँ। शाम हो गई है, अभी थोड़ी देर बाद ही खाना खाएंगे। तो बस चलिए, इधर तो हमने भगवान जी पर दीपक लगा दिया है, अब लगा देते हैं तुलसी जी पर। और उसके बाद बनाएंगे पूड़ियाँ, क्योंकि अब खाने का टाइम भी हो गया। वैसे तो हम लेट खाते हैं, लेकिन ये आ गया है इसके आने से, क्योंकि हम नहीं खाएंगे तो ये भी नहीं खाएगा, बच्चा है तो इसके साथ खाना भी ज़रूरी है। तो इसीलिए हमने इधर भी दीपक लगा दिया है। इसको भूख लग रही थी तो हमने इसके लिए चल पूड़ियाँ सेक देंगे तो ये आराम से खा लेगा। तो बस इधर हमने तुलसी पर भी दीपक लगा दिया है और आ गए हैं अपनी, बस इसके बाद सीधे किचन में आ गए हैं और बना रहे हैं पूड़ियाँ। और देखिए बस फटाफट पूड़ियाँ बनाते जाएंगे। कितने लोग हैं घर में, वो कितनी खाएगा, एक आध पूड़ी, और हम दोनों जने ही खाना खा लेंगे। और सर्दी भी बहुत पड़ रही है तो मन बिल्कुल भी नहीं होता कि लेट काम करें, मजबूरी में हो जाता तो एक अलग बात है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हों तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। हमको ये पता चलेगा तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि आप लोग हमारी फैमिली हैं। तो बस बन गई हैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ, आप लोग भी खाने के लिए तैयार हो जाइए। तो बस बनाया है बैगन का भरता और ये रहा नींबू का अचार, गाजर और आलू की सब्जी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। राधे राधे।